अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 3 आप लोगों को कंप्लीट करवाया था। ठीक है, उसकी 3 वीडियोस थी। ठीक है, आप लोग एमबीयू की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको सारे चैप्टर के वीडियोस जो हैं वो सारी जो है वो कंप्लीट नजर आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अपना सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाई लेमिनार डिस्क जम डिस्क इसके अंदर बनती है। ठीक है, इसको हम वीक ऑफ टूज भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो मोस्टली चीज़ें जो है ना वो टू टू में डिवाइड होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, दो लेयर्स होती बनती हैं। ठीक है, फिर जो हमारे पास ये देखें, अब आप लोगों के डायग्राम में दिखाया है उन्होंने, यहाँ पे हमारे पास क्या बनती है, एपीब्लास्ट। ठीक है, ये साथ इसके एमनियोटिक कैविटी होती है, एमनियोब्लास्ट होते हैं। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी होती है, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ब्लास्टोमेयर्स और ये जो ब्लास्टोसील वगैरह जो मैं आपको पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट हमारे पास दो लेयर्स बनती हैं, किससे बनती हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट से। ठीक है, और जो हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट बना था ना, उससे हमारे पास दो लेयर्स बनती हैं, कौन कौन सी, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, जो हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट अंदर वाली होती है, सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट बाहर वाली होती है। ठीक है, और फिर ये एमनियोटिक कैविटी होती है, ये हमारे पास एपीब्लास्ट होते हैं, ये बाहर वाली, ये वाली नीचे ये जो है या हाइपोब्लास्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास फिब्रिन कोएगुलम होता है, और ये हमारे पास उन्हें एक्सोसेलोमिक या हाउजर्स मेम्ब्रेन इसको हम कहते हैं, ये दिखाई हुई है। ठीक है, और ये प्रिमिटिव यॉर्क सैक होता है नीचे वाला। ठीक है, तो हमारे पास ये ट्रोफोब्लास्ट से साइटोट्रोफोब्लास्ट, सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट बन गई। ठीक है, एम्ब्रियोब्लास्ट से हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट बन गई। ठीक है, दो चीज़ें डिवाइड हो गई। अच्छा जी, फिर हमारे पास डे 9 पे क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास बनती है लैक्यूनर स्टेज। ठीक है, लैक्यूनर स्टेज क्या होती है, इसके अंदर क्या बनता है कि जी लैक्यूनास बन जाते हैं। ठीक है, लैक्यूनास बनते हैं, ये आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाती हूँ डायग्राम के अंदर, ये ट्रोफोब्लास्टिक लैक्यूनास बने हुए हैं। ठीक है, ये मेटरनल साइनोसॉइड्स हैं। ठीक है, ये जो ट्रोफोब्लास्टिक लैक्यूनास बन जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर मेटरनल साइनोसॉइड्स बन जाते हैं, जिसको ये ब्लड वेसल्स टाइप। ठीक है, तो ये डे 9 के ऊपर जस्ट आप लोग इतना याद रखना। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक एम्ब्रियोनिक पोल बन जाता है और एक एब एम्ब्रियोनिक पोल बन जाता है। ठीक है, द ट्रोफोब्लास्ट शोज द कंसिडरेबल प्रोग्रेस। ये एम्ब्रियोनिक पोल जो होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूल्स अपीयर्स इन द सेंसिटियम। सेंसिटियम के अंदर जो हमें होता है ना, मतलब जो बाहर वाली लेयर होती है। ठीक है, इसके अंदर ना हमारे पास वैक्यूल्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एम्ब्रियोनिक पोल होता है। ठीक है, और फिर हमारे पास ये एब एम्ब्रियोनिक पोल होता है, इसके अंदर क्या होता है कि फ्लैटेंड सेल्स होते हैं। ठीक है, और फ्लैटेंड सेल्स प्रोबेबली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हाइपोब्लास्ट। ठीक है, इस यहाँ पे क्या होता है कि हाइपोब्लास्ट होती है ना, यहाँ पे हमारे पास सॉरी ये हाइपोब्लास्ट होती है, इससे हमारे पास क्या होता है, फ्लैटेंड सेल्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं डे 11 और 12 की। डे 11 और 12 के ऊपर क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, वो कम्प्लीटली एम्बेडेड हो जाता है, किसके अंदर, एंडोमेटेरियल स्टोमा के अंदर। एंडोमेटेरियल स्टोमा के अंदर जो है वो कम्प्लीटली एम्बेडेड हो जाता है। ठीक है, और ब्लास्टोसिस्ट वो प्रोट्रूजन करता है ल्यूमन के अंदर। ठीक है, जो यूट्रस का ल्यूमन होता है ना, उसको प्रोट्रूजन करता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर जो है प्रोट्रूड करने की उसको कोशिश करता है। ठीक है, फिर ट्रोफोब्लास्टिक के अंदर हमारे पास लैक्यूनर स्पेसेस बन जाती हैं, जिस तरह से इन्होंने डायग्राम के अंदर दिखाई हुई है, स्पेसेस से बन गई ट्रोफोब्लास्ट के अंदर। ठीक है, इसको हम कहते हैं लैक्यूनास बन गए। ठीक है, फिर एम्ब्रियोनिक पोल और एम्ब्रियोनिक बोल के बारे में बताया है, साइनोसॉइड्स बन जाते हैं। ठीक है, ये सारी चेंजेस जो डे 9 पे जो आई थी हमारे पास, वो उन्होंने बताई हुई है यहाँ पे कि एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक पोल बनता है, लैक्यूनर स्टेज होती है। ठीक है, फिर उन्होंने 11 और 12 के ऊपर ये बताया हुआ है आप लोगों को कि ये एम्बेडेड कर देता है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट, और ये फिर साइनोसॉइड्स बनते हैं, मेटरनल साइनोसॉइड्स। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसने यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन बताया कि मतलब यूट्रस के साथ जब प्लेसेंट अटैच हो जाता है अच्छे से। ठीक है, प्लेसेंटा जो होता है वो फीटस या उसके मतलब सराउंडिंग में होता है ना, तो जब यूट्रस के साथ अटैच हो जाता है तो उनकी सर्कुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो उस चीज़ उसकी सर्कुलेशन के बारे में बताया हुआ है कि इनर सरफेस जो होती है वो साइट्रोफोब्लास्ट होती है, और आउटर सरफेस जो होती है वो एक्सोसेलोमिक कैविटी, उसने उसको कहा हुआ है। ठीक है, और ये ड्राइव कहाँ से होते हैं, हमारे पास यॉर्क सैक से। ठीक है, ये हमारे पास क्या यहाँ पे ये आप लोगों को दिखाया उन्होंने यहाँ पे यॉर्क सैक। ठीक है, यॉर्क सैक से वो हमारे पास ड्राइव होती हैं। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की बात की उन्होंने, यहाँ पे आपको ये दिखाई हुई है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होती है ना, ये फर्दर हमारे पास ये आप लोगों को नेक्स्ट डायग्राम के अंदर वो लोग दिखाएंगे, सब प्लैंक्निक और सोमैटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो अभी उन्होंने यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है, ये एम्ब्रियोनिक जो है ये सब प्लैंक्निक मेसोडर्म के अंदर, ये सोमैटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म उन्होंने आपको ये डायग्राम के अंदर दिखाई हुई है। ठीक है, ये सोमैटिक और सब प्लैंक्निक के अंदर कन्वर्ट होती है। ये कौन सी वाली है, अंदर वाली कौन सी होती है, सब प्लैंक्निक, और ये बाहर वाली कौन सी होती है, सोमैटिक। ठीक है, अच्छा जी, ये उन्होंने बताया हुआ है। फिर बाइलेमिनार डिस्क बन जाती है। ठीक है, डेसिडुअल रिएक्शंस हैं, ये आप लोगों को फर्दर आप तक जब जब पढ़ेंगे ना तो पता लग जाएगा कि पॉलीहिड्रल लोडेड ग्लाइकोजन लिपिड्स वगैरह होते हैं एंडोमेट्रियम के अंदर। ठीक है, और ये सारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग डे 13 के ऊपर। डे 13 के अंदर उसने क्या बताया है कि जो एंडोमेट्रियम है वो हील हो जाती है। ठीक है, और
ब्लीडिंग फिर उसने बताई हुई है कि 28 डे के ऊपर ब्लीडिंग होती है, ठीक है, जिसको हम लोग ना कंफ्यूज कर लेते हैं कि वो मेंस्ट्रुअल पीरियड है शायद, जबकि वो मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं होता, वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है, ठीक है, मतलब सॉरी, एक्सपेक्टेड डेट उससे पता लगती है, ठीक है, इस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसको, ठीक है। उसके बाद उसने ये हाइपोब्लास्ट सेकेंडरी ऑक्सैक के बारे में बताया, ठीक है। उसके अलावा कनेक्टिंग स्टार्क कोरियोनिक प्लेट के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। ये आप लोग ये डायग्राम देखेंगे, यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम में अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये हमारे पास क्या था, यॉक्सैक, ये हमारे पास एमनियोटिक कैविटी है, ठीक है। ये एपीप्लास्ट और हाइपोप्लास्ट है, ये एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। एमनियोटिक कैविटी जो है ये इस साइड पे इसके जो ये वाली प्रोट्रूजन निकल रही है, इसको हम कहते हैं कनेक्टिंग स्टार्क है, ठीक है। कनेक्टिंग स्टार्क के थ्रू जो है ना, ये हमारे पास यॉर्क सैक जो है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक और सोमेटिक मेसोडर्म जो है इनके साथ अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। और ये जो कैविटी है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो छोटी कैविटी इसको हम एक्सोसोलोमिक कैविटी कहते हैं, और ये जो बड़ी वाली इसको हम क्या कहते हैं, कोरियोनिक कैविटी, ठीक है। क्या कहते हैं, कोरियोनिक कैविटी, ठीक है। और ये बाहर हमारे पास ये ट्रोफोब्लास्टिक लैक्यूनास होते हैं, ठीक है। प्राइमरी विलाई, ओरोफरेंजियल मेम्ब्रेन, और ये जो सारी टर्म्स है ना, अभी आप लोगों को सुन के लग रहा होगा ये सारी न्यू न्यू टर्म्स है, ठीक है। जब आप लोग जैसे जैसे आहिस्ता आगे आहिस्ते से चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आप लोग ये सारी टर्म्स पता लगती जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा जो है ये डे 13 भी क्या हो गया, कंप्लीट, ठीक है। ये सारी बस चेंजेस हैं, आप लोगों ने एज इट इज़ याद करनी है, ठीक है। उसके अलावा क्लिनिकल के अंदर आते हैं। क्लिनिकल के अंदर उन्होंने क्या बताया है, ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, ठीक है। इससे हमारे पास जो है ना प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर ये हेल्प करता है, ठीक है। वो हाँ और ये रिलीज़ कहाँ से होता है, सेंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट से, जो कि बाहर वाली लेयर थी, मैं आप लोगों को बता के आई हूँ। फिर यहाँ पे आपने प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है हमारे पास, ठीक है। ये क्या होता है जी, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट्स क्लोज टू द इंटरनल ओस, ठीक है। सर्विक्स जो होता है ना, उसके करीब अगर ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो हमारे पास इम्प्लांट हो जाए ना, तो उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस आउट ऑफ द यूट्रस, ठीक है, एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी, मतलब यूट्रस के अंदर अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, ठीक है, किसी और जगह पे हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं, मतलब कि किसी और जगह पे कि वॉल वगैरह में हो गई या कहीं पे भी, मतलब मीन यूट्रस में नहीं हुई, तो उसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सच इंपॉर्टेंट कि हाइडेटिफॉर्म मोल के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट डेवलप होती है और प्लेसेंटल मेम्ब्रेन बनाती है, ऑल दो लिटल नो। ट्रोफोब्लास्ट जो है ना, वो खुद ही ब खुद ही अगर डेवलप हो जाए, अंदर कोई एम्ब्रियोनिक टिश्यू हो ही ना, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं हाइडेटिफॉर्म मोल, मतलब एम्ब्रियो से नहीं बनता, ऐसे बस कोई एक्स्ट्रा मटेरियल बन जाता है, इसमें जस्ट ट्रोफोब्लास्ट होती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हाइडेटिफॉर्म मोल, ठीक है। उसके अलावा बस यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर वीडियो के अंदर ना हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ, जिस समरी के अंदर लिखा हुआ है इसको हम वीक ऑफ टूथ क्यों कहते हैं, ठीक है, उसके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते होते हैं। नंबर 1 रीजन क्या है, ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट होता है 2 लेयर्स के अंदर, ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंथेसिस ट्रोफोब्लास्ट में। एम्ब्रियोब्लास्ट डिवाइड होता है एपीब्लास्ट में और हाइपोब्लास्ट में। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है वो कन्वर्ट होती है सोमेटिक और सबक्लिनिक में। और 2 कैविटीज हमारे पास बनती हैं, एमनियोटिक कैविटी और यॉक्सैक कैविटीज, ठीक है। तो इसलिए ये था वीक ऑफ इम्प्लांटेशन। और जो हमारे पास होती है ना नॉर्मल प्लेस, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास ये ब्लास्टोसिस इम्प्लांट होता है, वो होती है एंटीरो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूट्राइन कैविटी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।